पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आ ही गए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेखपाल पटवारी के द्वारा लोगों की जमीन को कब्जा लिया गया। मैंने आज की इस वीडियो का थीम इसी नाम से रखा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर लेखपाल पटवारी किस प्रकार से आपकी जमीनों को हड़प लेते हैं। जब आपके यहाँ पर चकबंदी चलती है तो इसी प्रकार से लेखपाल पटवारी कानूनगो एक पूरी बड़ी चैन होती है जो जमीन की जब पैमाइश करते हैं यानी कि चकबंदी के दौरान तो वहाँ से वो कुछ जमीन बचा लेते हैं, बचा लेते हैं, बचा लेते हैं और बाद में आकर वो किसी पूरी जमीन किसी बड़े किसान को पैसे में लेकर दे देते हैं, उसके नाम पर कर देते हैं और बाद में वह चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसी कारण चकबंदी प्रक्रिया 5 साल में पूरी हो जाना चाहिए, लेकिन वहाँ 20 साल चकबंदी प्रक्रिया को हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं एक गांव में गया था और उस गांव में जाकर मैंने देखा कि चकबंदी को पूरे 25 साल हो गए हैं कि लगातार चकबंदी उस गांव की चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि चकबंदी का नियम है यानी 5 साल में चकबंदी पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है कि पटवारी, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार मिलकर ऐसी हरकत करते हैं कि कलेक्टर जिले का शर्मसार हो जाता है। तो चलिए आज एक ऐसे ही टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आया हूं कि पटवारी और कानूनगो, जिसे कॉलोनाइजर भी कहा जाता है, ने मिलकर किया था एक बड़ा खेल और जांच में हुआ ऐसा खुलासा कि कलेक्टर भी हैरान रह गया। तो चलिए विस्तार से वीडियो को मैं मध्य प्रदेश की घटना है। जी हाँ, और सच्ची घटना है, इसे मैं अपनी तरफ से आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। यानी कि सावधान और सतर्क हो जाइए ऐसे लेखपाल और कानूनगो से। ये इस प्रकार के लोग हर एक विभाग में मिलते हैं जो लोगों को फायदे के नाम पर ठगी करते हैं। मध्य प्रदेश के नौमच्छ में एक बड़े कांड का खुलासा हुआ है। बिल्कुल हकीकत बात यही है और वहां पर लेखपाल पटवारी, मैं इन लोगों के नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने से थोड़ा वो होता है। तो एक पटवारी और कॉलोनाइजर यानी मिलकर शासन को चूना लगा रहे थे। जब कलेक्टर को इस बात की जानकारी हुई तो हैरान रह गए कलेक्टर साहब भी। अब इन्होंने किया क्या है, अब दोनों के खिलाफ यानी कि जो कार्रवाई हो रही है, दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला आखिर क्या था। अगर इस प्रकार की जांच हो, आपके जिले का कलेक्टर करे, कोई भी करे, एसडीएम करे, और एक टॉपिक पर मैं वीडियो बहुत जल्दी ला रहा हूं, उस पर एसडीएम भी शामिल है। एसडीएम के द्वारा अपने रिश्तेदार, साली, सबके नाम पर वो जमीन की गई है। अगले टॉपिक पर मैं इसी पर ही वीडियो बनाने जा रहा हूं। नीमच जिले के सिंगोली यानी कि तहसील में एक बड़े धोखेबाजी का मामला सामने आया है। और क्या मामला है कि एक पटवारी और कॉलोनाइजर पर एफआईआर दर्ज किया गया और यह बड़ी कार्रवाई कलेक्टर के द्वारा निर्देश देने पर की गई। मैं कलेक्टर का नाम भी नहीं ले रहा हूं। हिमांशु चंद्रा वहां के कलेक्टर थे और ये ताजा ही इसी महीने का मामला है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से पटवारी की शिकायत मिल रही थी कि वह सिंगोली क्षेत्र के कॉलोनाइजर के साथ मिलकर शासन की जमीन और सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी कर रहा है और जांच में पटवारी सहित कॉलोनाइजर यानी कि भूमिका संदिग्ध निकली तो कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही हुई है। यानी कि अगर लेखपाल, पटवारी, कॉलोनाइजर अगर इस मिलकर कानूनगो, इस मिलकर ऐसे मामले को, यानी कि जिनके हाथ में पूरा मामला होता है कि भाई ये लोगों की जमीन नाप कर देंगे, लोगों की जमीन को इस प्रकार से ये बड़ी ईमानदारी से नाप कर देखें, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी एक बेईमानों की यानी संख्या भी होती है। पटवारी और कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है वहां पर। यार बहुत अच्छी बात है, इस प्रकार के अगर बेईमान, हरामखोर पटवारी या कानूनगो इस काम को करते हैं तो उनके खिलाफ तो एफआईआर होना चाहिए। ये एक बड़ी कार्रवाई कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के द्वारा की गई हुई थी वहां पर। और मैं आपको बताया जा रहा है कि लंबे समय से पटवारी की शिकायत मिल रही थी कि वह सिंगोली के क्षेत्र के साथ मिलकर इस प्रकार से यानी कि जमीन की खुरद बुरद, हेरा फेरी, चाहे सरकारी जमीन हो चाहे निजी जमीन हो, वो तो भैया पैसे कमाने के लिए सब कुछ कर रहा था। नौकरी उसके बाप की जागीर थी और नौकरी को वो उसका फायदा गलत उठा रहा है। दरअसल कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने टीएल बैठक में शिकायत की। अब कोई ना कोई पहुंच ही जाता है। आप देखना कि जहां पर भी पूरे भारत में तहसील दिवस के आधार पर या तहसील के अंदर कलेक्टर अलग अलग तरीके से वहां पर यानी कि लोगों के लिए एक इस प्रकार की बैठक करता रहता है ताकि लोगों की शिकायत को डायरेक्ट सुना जा सके। यानी कि सिंगोली के सर्वे नंबर 70 में पटवारी नया खाता बनाकर अवैध कॉलोनाइजर को नियम के विरुद्ध यानी लाभ पहुंचाता है और उसके साथ ही सरकारी जमीन में हेराफेरी की है। यानी कि वो पहले तो इस प्रकार से उस आदमी को फायदा पहुंचाता है जमीन, पटवारी का नया खाता बनाकर। यानी कि सिंगोली के सर्वे में 70 में
जो नंबर 70 है पटवारी, वो खाता नंबर 70 में पटवारी नया खाता बनाकर अवैध कॉलोनाइजर को नियम के विरुद्ध लाभ पहुंचाता है और इसके साथ ही यानी सरकारी जमीन में हेरा फेरी भी की है। यानी पटवारी बहुत हरामखोर है और पटवारी को हर एक बात का पता हुआ होता है कि किस गरीब आदमी से कहां पर रुपए लेने हैं। पटवारी को इस बात का पता रहता है कि कौन से ग्राम प्रधान के चमचागिरी करनी है। पटवारी को ये पता रहता है कि कहाँ पर लोग बसे हुए हैं, उन गरीब लोगों से कितने पैसे लेने हैं, सब उसे पता होता है। और यहाँ तक कि सरकार ने 25 ऐसी जांचें हैं जो पटवारी हरामखोर को सौंप दी है। यानी कि पटवारी, आप आधार कार्ड बनाए पटवारी, वोटर कार्ड बनाए पटवारी, कोई भी मामला हो सब पटवारी के ऊपर। लेकिन पटवारी बेईमान, सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन पटवारी अधिकतर पटवारी बेईमान ही मिलते हैं। जिला कलेक्टर की शिकायत पर गंभीरता से लिया गया और उन्होंने सिंगोली के पटवारी कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई करते और तहसीलदार को निर्देश दिया दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। यानी कि जो हिमांशु चंद्रा जी वहां के कलेक्टर थे, उन्होंने कहा है कि एक के खिलाफ नहीं, मजा तो तब आएगा जब दोनों के खिलाफ एफआईआर हो। तो दोनों के खिलाफ एफआईआर कराई गई और कलेक्टर के निर्देश पर तहसील, नाम नहीं लूंगा, हीरोइन मत बनाना, यानी सिंगोली थाना के दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया और पहले पटवारी को किया निलंबित। निलंबित ऐसा निलंबित होना चाहिए कि जो जिंदगी भर नौकरी ना पाए। भारतीय कानून में ऐसा कोई प्रावधान होगा, मैंने अभी पढ़ा नहीं, लेकिन ऐसे घूसखोर को तो लंबा सारी जिंदगी, और साथ में ये भी लिखा जाए कि इसके बच्चों को और उसके बच्चों को सरकारी सेवा से समाप्त किया जाता है। समझिए, इस प्रकार का अगर निलंबित किया जाए, क्योंकि ये हरामखोर जिन्हें निलंबित कर देते हैं ये फिर आ जाते हैं। यानी कि इससे पहले सिंगोली पटवारी की जो मनास में यानी पदस्थल रहते हुए और अनुभागीय अधिकारी मनास के कलेक्टर के आदेश पर निलंबित किया था। इसके बाद यानी मामले में बारीकी से जांच चली तो तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर सिद्ध हुआ तो मामला दर्ज हो गया। यानी कि जांच कलेक्टर के द्वारा तहसीलदार को दे दी गई और तहसीलदार ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि वास्तव में इसने हेराफेरी कर दी है। अब बात आती है अवैध कॉलोनाइजर पर पहली कार्रवाई। गौरतलब है कि पटवारी यानी कि अलग शासकीय कर्मचारियों का समय समय पर यानी निलंबन सहित अन्य कार्रवाई हुई, लेकिन अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ पहली बार आपराधिक कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के कॉलोनाइजर के द्वारा सरकारी जमीन की रजिस्ट्री को शून्य करने का कार्रवाई होगी और इस दोनों को धोखाधड़ी में लेकर यानी बीएनएस की धारा 318/4 और 336/2 के प्रकरण में ये मामला दर्ज हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि पहला मामला बीएनएस में ये दर्ज हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैंने विस्तार से बताया, लेकिन अगर आप लोग मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, वीडियो कॉलिंग करना चाहते हैं, तो मैंने जूम ऐप का लिंक दे रखा है। यानी कि मैं जूम ऐप भी चलाता हूं और उसकी डायरेक्ट वीडियो लाइव करता हूं यूट्यूब चैनल पर। आप मेरे इस यानी जूम ऐप को यानी आप भी अपने मोबाइल में जूम ऐप डाउनलोड कर लें तो आप मेरे से फेस टू फेस ऐसे ही बात कर सकते हैं। तो अब मैंने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। बहुत ही जल्द मैं यानी कि जूम ऐप पर वीडियो लेकर आपसे डायरेक्ट बात करूंगा और उसे डायरेक्ट लाइव भी करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को विस्तार से मैंने जानकारी दी बेईमान धोखेबाज पटवारी की। और ऐसा ही आपके यहाँ पर अगर कोई ऐसी प्रकार का यानी कि फ्रॉड हुआ है और असल में हुआ है तो आप उसकी मुझे लिख भी सकते हैं। और अगर कोई इसी प्रकार का फ्रॉड अधिकारी है, उसका फ्रॉड पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, ऐसे ही नहीं एफआईआर हो जाती है, तो आप मुझे उसका मैटर भेज सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।